काशीनाथ अपनी पत्नी तुलसी व अपने 5 बच्चों के साथ दिल्ली शहर में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। काशीनाथ की 4 बेटी और एक सबसे छोटा बेटा था। सबसे बड़ी बेटी कमला 15 साल की थी और उससे छोटी मीना और पिंकी थी, जो कि ये तीनों बहनें बहुत ही समझदार थी। जबकि चौथी बेटी काजल और सबसे छोटा बेटा भोलू, ये दोनों ही काफी छोटे और नासमझ थे। काशीनाथ के घर की हालत काफी खराब थी, इसीलिए काशीनाथ और उसकी पत्नी तुलसी दोनों ही कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करते थे। मगर एक दिन फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है और कई मजदूर आग में जलकर मर जाते हैं। इसी हादसे में काशीनाथ और उसकी पत्नी तुलसी की मौत हो जाती है। जब उनके मरने की खबर उनके बच्चों को मिलती है तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? माँ पिताजी के सिवाय और कौन था हमारा, जो आपने उन्हें हमसे छीन लिया। अब हम बच्चे अकेले कैसे रहेंगे? काशीनाथ और तुलसी को मरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में रखा खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगता है। तभी एक दिन उनका मकान मालिक आता है और कमला और बाकी बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। तुम बच्चे लोग बिना पैसे दिए अब इस मकान में नहीं रह सकते, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ। अगर फिर कभी इस मकान के सामने दिखे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ कमला दीदी, अब तो हमारा घर भी नहीं रहा, अब हम सब कहाँ जाएंगे? तभी पिंकी बोलती है, दीदी मुझे तो बहुत भूख भी लगी है, हम सब ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तभी उन बच्चों के पास कैलाश नाम का एक आदमी आता है और बच्चों से बोलता है, अरे तुम तो काशीनाथ के बच्चे हो। बहुत दुख हुआ तुम्हारे माता पिता के बारे में सुनकर, मगर तुम सभी यहाँ सड़क पर क्या कर रहे हो? फिर कमला कैलाश को सारी बात बताती है। एक तो बेचारे बच्चों के माँ बाप नहीं रहे, ऊपर से अब इनके पास सर ढकने को छत भी नहीं है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है तेरा। बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी का बहुत खास दोस्त हूँ। तुम सब मेरे घर चलो। फिर कैलाश सभी बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी बेला को काशीनाथ और तुलसी की मौत के बारे में बताता है। अरे इन बच्चों के माँ बाप मर गए तो क्या आप इन अनाथ बच्चों को अपने घर ले आओगे? अरे हमने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है जो आप इस चिल्लर पार्टी को अपने घर उठा लाए हो? अरे भाग्यवान, ये क्या बोले जा रही हो? अरे बेचारे भूखे हैं और बस कुछ दिन इन्हें यहाँ रहने दो। जैसे ही इनके रहने का कहीं और बंदोबस्त हो जाएगा, मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ठीक है, ये बच्चे कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। फिर कैलाश बच्चों को खाना खिलाता है और उन्हें आराम करने के लिए कमरा देता है। अगली सुबह कैलाश जैसे ही काम पर जाता है, बेला बच्चों के पास आती है और कमला से बोलती है, ए लड़की, तुझे और तेरे भाई बहनों को यहाँ रहना है तो घर के काम में मेरा हाथ बटाना होगा। वैसे भी तुम 3 लड़कियां घर का काम करने के लायक हो, तो चलो एक रसोई में लग जाओ, दूसरी पूरे घर में पोछा लगाएगी और तीसरी कपड़े धोएगी। फिर कमला, मीना और पिंकी घर के काम में लग जाती हैं। अब बेला रोज बच्चों से घर के सारे काम कराया करती और खाने के लिए उन्हें बचा खुचा खाना दिया करती। उसी शाम कैलाश काम करके घर आता है तो देखता है कि कमला रसोई घर में खाना बना रही है। बेला, इन बच्चों से तुम कितना काम कराती हो, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है, तो तुम इन सभी 5 बच्चों का ठीक से ध्यान रखोगी और हाँ, इनसे घर का कोई काम नहीं कराओगी। ऐसा बोलकर कैलाश कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चला जाता है। उसके अगले ही दिन पिंकी से घर की सफाई करते समय टेबल पर रखा हुआ गमला टूट जाता है। गमले के टूट जाने से पिंकी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब बेला आंटी मुझे बहुत डांटेंगी। तभी बेला वहाँ आती है और गुस्से से बोलती है, अरे तुझे तो मैं डांटूंगी नहीं बल्कि मैं मारूंगी। मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। एक तो तुम अनाथ बच्चों को मैं कैसे कैसे झेल रही हूँ वो बस मैं ही जानती हूँ। बेला पास में रखा हुआ डंडा उठाती है और पिंकी को मारना शुरू कर देती है। पिंकी रोते हुए जोर से चिल्लाती है, दीदी, कमला दीदी, मुझे बचाओ। पिंकी के रोने की आवाज सुनते ही वहाँ कमला आ जाती है और बेला के हाथ से डंडा छीन लेती है। बेला आंटी, आप बहुत बुरी हो। हम बहनें पूरा दिन चुपचाप घर का सारा काम करते हैं, पर आप फिर भी हमें बुरा भला बोलती हो। पर मैं आपको अपनी छोटी बहन को पीटने नहीं दूँ। बेला गुस्से से बोलती है, देखो तो इस लड़की को मुझसे कैसे जुबान लड़ाती है। रुक, अभी तुम 5 को मैं कोठरी में बंद करती हूँ। 2 दिन भूखे प्यासे रहोगे ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा बोलकर बेला 5 बच्चों को कोठरी में बंद कर देती है और उन्हें खाने पीने तक को कुछ नहीं देती है। जब 2 दिन बाद बेला कोठरी का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सभी बच्चे जमीन पर मरे पड़े हैं।
हे भगवान, ये बच्चे तो मर गए। अब मैं क्या करूं? अगर कैलाश को पता चला कि मेरी वजह से ये बच्चे मर गए तो ना जाने वो मेरा क्या हाल करेंगे। ऐसा करती हूँ कि इन बच्चों को अपने घर के पीछे जाकर गाड़ आती हूँ। फिर बेला सभी बच्चों को अपने घर के पीछे जमीन में गाड़ देती है। उसी रात बेला अपने कमरे में अकेले सो रही होती है कि तभी उसे रसोई घर से किसी के रोने की आवाज आती है। बेला डरते हुए रसोई घर के पास जाती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी बेला को आंगन से बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। बेला जल्दी से आंगन में जाती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई काली परछाई उसके पास से होकर गुजरी हो। बेला बहुत डर जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन कैलाश घर आता है और घर में बच्चों को ना देखकर बेला से बोलता है। बेला हंसते हुए बोलती है, अजी उन्हें तो मैं अनाथालय में छोड़ आई हूँ। वहाँ पर उन बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और तो और उन्हें पढ़ाया लिखाया भी जाएगा। अजी आप नहीं अगर मगर को छोड़िए। और क्या आपको अपनी प्यारी पत्नी पर भरोसा नहीं है? अब आप चलकर जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और उन बच्चों की चिंता मत कीजिए, वो सभी वहाँ बहुत अच्छे से रहेंगे। फिर रात को दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि बेला को फिर से आधी रात को रसोई घर से किसी के रोने की आवाज आती है। बेला उठकर रसोई घर के पास जाती है तो वहाँ उसे कमला दिखाई देती है। अरे दैया, ये तो कमला है। अरे इसकी शक्ल तो देखो कितनी भयानक है। बेला, ओ बेला आंटी, मैंने घर का सारा काम कर दिया पर फिर भी आपने मुझे मार डाला। बेला वहाँ से भागती है कि तभी उसके सामने पिंकी का भूत आ जाता है। बेला आंटी, मुझसे एक गमला क्या टूटा, आपने तो मुझे ही मार डाला। अब देखना मैं आपके घर की सारी चीज कैसे तोड़ती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे आप मुझे डंडे से मारती हो। तभी काजल और भोलू बेला से खाना मांगने लगते हैं। आंटी मुझे खाना दो ना, आंटी मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध दो ना। हे भगवान, ये भूतिया बच्चे तो मेरे ही पीछे पड़ गए हैं, भगवान मुझे बचा लो। ऐसे बोलकर जल्दी से वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी कैलाश उठता है और बेला से बोलता है, बेला क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? अजी कुछ नहीं, वो क्या है ना, मैंने कोई बुरा सपना देख लिया था, बस इसीलिए इतनी घबराहट हो रही है। फिर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही कैलाश काम के लिए घर से निकल जाता है। कैलाश के जाते ही बेला को घर में 5 भूतिया बच्चे दिखाई देने लगते हैं। बेला, तूने मुझे और मेरे भाई बहनों को मार डाला, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। हाँ दीदी, इस बेला ने हम सभी को भूखा रखा था ना, तो आज हम सब इसी को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। बहुत काम कराया है इस बेला ने हमसे, अब इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि इसे इसकी नानी याद आ जाएगी। फिर कमला और बाकी बच्चे बेला को घेर कर उसके आसपास खड़े हो जाते हैं कि तभी कमला बेला का गला पकड़ लेती है। बेला रोते हुए बोलती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा गला छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आज तो तू नहीं बचने वाली, आज तो तेरा खेल खत्म। बेला जल्दी से कमला से अपना गला छुड़ाती है और कैलाश को फोन करके तुरंत घर आने को कहती है। जैसे ही कैलाश घर आता है तो देखता है कि सभी बच्चे भूतिया बच्चे बने हुए हैं और बेला को पकड़ कर रखा हुआ है। बेला, ये सब बच्चे, बेला तुमने इन बच्चों को मार डाला। अरे निर्दयी औरत, तुझे इन अनाथ बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आया। लगता है भगवान ने इसीलिए आज तक हमें कोई संतान नहीं दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। बच्चों मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कैलाश अंकल, आप बहुत अच्छे हो, आपकी अच्छाई की वजह से आज हम बेला आंटी को माफ कर देते हैं, पर हम नहीं चाहते कि हम बच्चों की आत्मा ऐसे ही भटकती रहे, इसीलिए आप हम सभी बच्चों की लाश का क्रियाक्रम करवा दे ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल सके। फिर कैलाश सभी बच्चों की लाश का पूरे विधि विधान के साथ क्रियाक्रम करा देता है और सभी बच्चों की आत्मा को शांति मिल जाती है।